हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक इंसान कैसे ये सब कर सकता है। ये कहानी है अमेरिका के स्टेट मैरीलैंड की। एक साइंटिस्ट थे जो एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में काम करते थे। उनका बकरों को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट बना रहता था। जब उन्हें मौका मिलता था तो वे बकरों पर रिसर्च करते थे। लेकिन एक दिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये साइंटिस्ट म्यूटेड हो गए और ये खुद एक ऐसे क्रिएचर बन गए जो आधा बकरे की तरह दिखते थे। मैरीलैंड में इस क्रिएचर को गोटमैन कहते हैं। दोस्तों, ये कितना अजीब है किसी इंसान के लिए कि इतनी अच्छी जीवन किसी रिसर्च के बदले जहन्नुम बन जाए। लेकिन ये बस कहानी ही है। असल में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने अपनी दिलचस्पी के कारण बकरा बनने का निर्णय लिया। एक आदमी जो एक हफ्ते तक एक बकरा बनकर बकरों के साथ रहा। लेकिन क्यों, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वो इंसान है थॉमस स्ट्रेट। थॉमस यूके में रहते हैं। ये एक डिजाइनर हैं, लेकिन थॉमस एक फेमस राइटर भी हैं। इनकी सबसे फेमस बुक है द टोस्टर प्रोजेक्ट। इस किताब में इन्होंने स्क्रैच से एक टोस्टर बनाना सिखाया है। ये बुक बहुत लोगों ने पसंद की है और थॉमस इस बुक की वजह से एक फेमस राइटर बन गए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राइटर्स का दिमाग बहुत ही अलग तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। इस किताब को लिखने के बाद थॉमस ने कुछ नया करने का सोचा। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना जानवरों की लाइफ को समझा जाए। तो सवाल आया कि कौन से जानवर को समझना चाहिए। इन्होंने अपना बचपन अपने गांव में बकरों के साथ बिताए थे। तब उन्हें लगा कि बकरों की लाइफ को समझना चाहिए। इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक हफ्ते के लिए एक बकरा बनकर देखा जाए कि उनकी जिंदगी कैसी होती है। अब ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। दोस्तों, थॉमस ने सबसे पहले तो बकरा बनने के लिए एक सूट बनाना शुरू किया ताकि ये बकरे की तरह ही फील कर सके और चल सके। इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में जाकर बकरों और इंसानों के हड्डियों के ढांचे को पढ़ने लगे। इसके बाद इन्होंने अपने लिए एक लकड़ी के फ्रेम्स बनाना शुरू कर दिए ताकि ये एक बकरे की तरह चल सके। काफ़ी रिसर्च के बाद ये एक बकरे की तरह का सूट बनाने में कामयाब भी हो गए, जिसमें ये एक हफ्ते के लिए 2 हाथों और 2 टांगों पर चल सकते थे। इसके लिए इन्होंने कई डॉक्टर्स की भी मदद ली गई। इस सूट में स्टिंग्स लगाए गए ताकि ये किसी बकरे की तरह हल्का सा उछल भी सके। दोस्तों, ये आदमी यहाँ भी नहीं रुका। अब ये चाहते थे कि ये किसी तरह एक इंसान से ज़्यादा एक बकरे की तरह सोचे। ये साइकोलॉजिस्ट से लेकर न्यूरोलॉजिस्ट तक कई एक्सपर्ट के पास गए। अब एक टेक्निक होती है जिसे TMS कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि एक बहुत ही ताकतवर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंसान के सर के साथ लगा दिया जाता है। इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलकर इंसान के दिमाग में जाती है और इंसान के दिमाग के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। आसान भाषा में कहे, इंसान को बोलने और समझने में तकलीफ होती है, जिससे इंसान वर्ड्स को भूलना शुरू कर देता है। थॉमस ने भी ठीक यही किया ताकि ये एक हफ्ते तक इंसान की तरह बोल न सके। दोस्तों, ये सारी तैयारी करने के बाद ये अपने नेटिव प्लेस में अल्पस नामक माउंटेन रेंज में चले गए, जहां इनको बकरों के साथ पहाड़ों पर एक हफ्ता गुजारना था। अब बकरों की तरह खाने का भी इन्होंने इंतजाम किया था। इन्होंने एक आर्टिफिशियल रूमिन बनवाया। रूमिन बकरों और कई दूसरे जानवरों के अंदर स्टमक के एक हिस्से को कहते हैं। इन्होंने अपनी शर्ट के नीचे ये आर्टिफिशियल रूमिन पहने। ये एक बैग की तरह होता है। ये घास को मुंह में लेकर च्यू करते और इसी बैग में इसे थूक देते थे। लेकिन जिंदा रहने के लिए इनका एक दोस्त इनके साथ हमेशा होता था, जो इन्हें खाने के लिए चॉकलेट दिया करता था। दोस्तों, थॉमस इन पहाड़ों में एक हफ्ते तक बकरों के साथ ही रहे। ये इन्हीं के साथ सारा दिन घुमा फिरा करते थे और रात को इन्हीं के बीच में सो जाया करते थे। इसके मुताबिक पहले तो ये बकरे थोड़े परेशान थे कि ये क्या चीज़ हमारे बीच आ गई है, लेकिन फिर बकरों की थॉमस से काफ़ी जान पहचान हो गई। बकरे भी इन्हें इसी ग्रुप का हिस्सा समझने लगे थे। थॉमस का ये भी कहना है कि बकरों की झुंड में से एक बकरा काफ़ी फ्रेंडली हो गया था, जो एक दूसरे को खाना भी शेयर करते थे। थॉमस इस प्रोजेक्ट को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बाद उनका जानवरों के प्रति लगाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और उनका ये भी कहना है कि लोगों को भी ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए ताकि जानवरों की भावनाओं को हम इंसान अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मौका मिले तो आप कौन से जानवर बनने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।